This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी अंधविश्वास गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं एक कहानी हॉरर वाली। हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भूत से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा हमारे इस चैनल में, आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी के ओर। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसका नाम है सचिन। मैं ये कहानी सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन। मैं आपको अपने साथ घटी एक डरावनी घटना शेयर करने वाला हूँ। ये घटना तब घटी थी जब मैं 15 साल का था। एक दिन मैं अपने मामा के साथ मार्केट गया था। मार्केट हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे थी। हम पैदल ही वहाँ गए थे। हम शाम के 4 बजे निकले थे। हमें मार्केट पहुंचने में लगभग 5:30 बज चुके थे। हमने 30 मिनट में ही सारी खरीदी पूरी करके हम 6 बजे वहां से निकल गए। हमने मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदी थी और कुछ घर के सामान। ये सारी चीज़ें खरीद के हम गांव लौट रहे थे। जैसे ही हम गांव पहुंचे, मेरे मामा को पता नहीं क्या हुआ। वो अपनी संतुलन खो रहे थे। वो यहाँ वहाँ हिल डुलने लगे और फिर नीचे गिर पड़े। ये सब देख के मैं बहुत घबरा गया था। तभी गांव के कुछ लोग आए और उन्हें उठाया और हमारे घर के पास एक खटिया पे लेटा दिया। वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। मामी भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत ही गहरी सांस ले रहे थे और आखिर में उन्होंने चूड़ेल कहकर मेरे मामा जी ने आखिरी सांस ली। फिर उनकी डेथ हो गई। ये देख के मेरी मामी और बाकी के लोग रो पड़े। मैं भी बहुत रोया। तभी वहाँ से एक बाबा गुज़र रहे थे। वो वहाँ आए और कहा कि इसको एक चुड़ैल ने मारा है। ये सुन के मैं बहुत ही चौंक गया और मेरे घर के सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे मामा जी ने आखिर में चुड़ैल कहकर आखिरी सांस लेकर उनकी डेथ हो गई थी। तभी वो बाबा जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मामा किसी शमशान के पास या फिर किसी पीपल के पेड़ के पास पेशाब किया था क्या? तो मैंने बाबा जी से कहा, हाँ, ये गांव के पास जो एक बड़ी सी पीपल की पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास मामा जी ने पेशाब किया था। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि उस पीपल के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती थी। उसी ने ही तुम्हारे मामा को मार डाला। दोस्तों, छोटी सी छोटी गलती भी कितना घातक हो सकता है, आपको पता चल ही गया होगा। हम कब ऐसी गलती करके मौत के करीब पहुंच जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको आज की सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी अच्छा लगा
तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपके पास ऐसी कोई सच्ची घटना पे आधारित ऐसी कहानी होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और मेरा ईमेल आईडी दे दिया है, आप मुझे सेंड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की कहानी बहुत ही डरावना होने वाली है। आपने घोल का नाम सुना ही होगा। ये एक तरीके का शैतान है जो कि रूप बदलता रहता है। उसको बुलाने का एक तरीका है जिसमें हमें खून से डील करना पड़ता है। ये एक नरभक्षी है जो कि इंसानों का मांस खाना उसे बहुत पसंद है। आज मैं आपको घोल की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना कुवैत शहर में घटी थी। ये घटना सन 2000 की है। तो उस शहर में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही अच्छा गाती थी। वो अक्सर फंक्शन या फिर किसी बर्थडे पार्टी में गाना गाने जाती थी और उसी से वो अपना कमाई निकालती थी। एक दिन उसे एक बड़े पार्टी के लिए गाना गाने का ऑर्डर मिला। उसके लिए उससे पैसे भी अच्छा खासा दे रहे थे। वो पार्टी शहर के बड़े बंगले में थी। वहाँ उसे रात के 10 बजे बुलाया था। वो वहाँ गई और गाना गाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक गाना गाई। गाना गाते गाते उसका नज़र उस पार्टी में खड़े लोगों के पैरों पे पड़ी। उस पार्टी में जितने भी लोग थे सभी का पैर घोड़े के पैर जैसे थी। ये देख के वो बहुत ही डर गई। वो डर के मारे पूरी रात गाती रही। फिर वो अपने घर चली गई। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को कहा कि कल मैं एक पार्टी में गई थी गाना गाने। वहाँ जितने भी लोग आए थे सभी का पैर घोड़े जैसी थी। ये सुन के पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, घर जाके रेस्ट करो, पागलों जैसे बात मत करो। लेकिन वो लड़की अपने बात पे अड़ी हुई थी। वो ज़बरदस्ती उस पुलिस को कहा कि चलो मेरे साथ, मैं उस बंगलों में लेके चलती हूँ। फिर पुलिस ने अपनी टीम बुलाई और उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे गए। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे वो जगह पे कल तक जो आलीशान बंगला था वो वहाँ से गायब हो गया था। ये देख के वो लड़की सदमे में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही में यहाँ आई थी गाना गाने, एक रात में वो बंगला गायब कैसे हो सकता है? आसपास के लोगों को पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो जगह कई साल से खाली पड़ा है। वहाँ कोई बंगला नहीं था। उन दिनों कुवैत में ये घटना आग की तरह फैल रही थी। सारे न्यूज़ चैनल में इस खबर को बड़े पर्दे में दिखा रहे थे। लोगों का कहना था कि वो घोल का शैतान है। घोल शैतान इंसानों का रूप तो ले सकता है लेकिन उनका पैर जैसा था वैसे ही रहता है। वो बदलता नहीं, वो घोड़े के पैर जैसे ही रहता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी हॉरर वाली। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो अभी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, तो उससे आपको हर रोज़ नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये वारदात मुंबई में यादव फैमिली के साथ घटा था। यादव परिवार यूपी के रहने वाले थे। सन 2017 में वो मुंबई शिफ्ट हुए। वो अंधेरी में
किसी कृष्णा प्लाजा सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। उनका रूम 2 BHK का था। 2 बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम था। एक बेडरूम में उन्होंने देखा कि एक आलीशान बेड पड़ा था जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था। उसमें कुछ कलाकारी भी किया गया था। वो बेड देख के सब खुश हो गए। वो कहने लगे कि 2 BHK के साथ एक आलीशान बेड फ्री है। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने उस रूम में रहने का जिद किया। उनके पापा ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, तुम्हारी मर्जी। घर का साफ सफाई करके घर में सारे सामान शिफ्ट करने में ही 2 दिन लग गए। उसके बाद वो यादव फैमिली वहाँ खुशी से रहने लगे। लेकिन उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई थी शायद। 1 महीने तक उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई तो नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद उनके साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गया था। एक दिन सुबह मिस यादव अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके वो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी। वो जैसे ही किचन में गई, मिस यादव ने जो देखा वो सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा मंजर उसे कभी देखने मिलेगा। उस दूध में खून और मांस पड़ी थी। ये देख के वो चिल्ला के मिस्टर यादव के पास गई जो कि उनके हस्बैंड थे और उन्हें सब बताया। मिस्टर यादव ये सुनते ही दौड़ के किचन में गए और वो जैसे ही उस दूध को देखे, उन्हें उस दूध में कोई खून या कोई मांस दिखा ही नहीं। मिस यादव बहुत ही डरी हुई थी। मिस्टर यादव ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर यादव ने अपने वाइफ को गले लगाकर कहा कि तुमने बहुत सारा काम कर लिया है, इसलिए तुम रेस्ट कर लो। ऐसे बोल के मिस्टर यादव ऑफिस के लिए निकल पड़े। तभी उनके बच्चों की स्कूल की बस भी आ गई। मिस यादव ने उनके बच्चों को स्कूल बस में बिठा करके घर लौट ही रही थी कि पीछे से मिस यादव को किसी ने आवाज़ दिया। मिस यादव जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा एक 50 साल की बुढ़ी थी। वो कह रही थी कि इस घर में क्यों रहने आए हो? इस घर में भूत है, वो तुम्हें मार डालेगा। सालों से वो खून की प्यासी है। मेरा कहना मान लो, तुम बच जाओगे। मिस यादव को लगा कि वो पागल है, लेकिन घर जाने के बाद मिस यादव को उस बुढ़ी की कही हुई बातें याद आ रही थी। ये सोच सोचकर मिस यादव का सिर फटे ही जा रहा था। शाम होते ही मिस्टर यादव घर लौटे। उनकी वाइफ ने मिस्टर यादव को बुढ़ी की कही हुई बातें बताने लगी। तो ये सुनकर मिस्टर यादव हंसते हुए कहा कि आज के जनरेशन में ये सब नहीं होता, क्या तुम भी पागल जैसे बात कर रहे हो? फिर सब ने एक साथ खाना खा लिया। फिर सब सोने चले गए अपने अपने कमरे में। मिस्टर एंड मिसिस यादव एक रूम में सोने गए और उनके 2 बच्चे अलग रूम में सोने गए थे, जहां वो आलीशान बेड था। रात 12 बजे जो रूम में बेड थी, वहां से अजीब सा आवाज़ आ रहा था। वो आवाज़ सुनकर वो दोनों बच्चे उठ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ये देखकर दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ये आवाज़ सुनकर मिस एंड मिस्टर यादव का नींद टूट गया और वो दोनों जल्दी से वो रूम के पास जाने लगे। मिस्टर यादव वो डोर खोलने लगे, लेकिन वो डोर खुल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वो डोर खुला ही नहीं। तो मिस्टर यादव खिड़की तोड़ के अंदर जाने का सोचा। वो जैसे ही खिड़की के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल वो दोनों बच्चों का खून चूस रही थी। ये देख के मिस्टर यादव को हार्ट अटैक आया और वो उसी खिड़की के पास मर गए। थोड़ी देर बाद उस रूम से
बच्चों का चिल्लाने का आवाज़ भी बंद हो गया था और डोर अपने आप खुलने लगा। मिस यादव डोर खुलते ही अंदर जाके देखी तो अपने दोनों बच्चों का शरीर पड़ा हुआ पाया और दोनों का शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था। ये देखकर मिस यादव ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वो चुड़ैल मिस्टर यादव का लाश को खा रही थी। ये देखते ही मिस यादव ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका हंसता खेलता परिवार एक चुड़ैल का शिकार हो गया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आप सेंड कर सकते हो। तो आज की कहानी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी होने वाली है। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मुझे ओडिशा के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम है शुभम त्रिपाठी। तो ये कहानी मैं शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं शुभम। मैं एक बार मेरे डिग्री के लिए मैं छत्रपुर गया था। ये छत्रपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे तो मैं बरहमपुर से हूँ। बरहमपुर से छत्रपुर जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है। मैं छत्रपुर पहुँचते ही मैं अपने माँ को फ़ोन किया और बोला, हाँ माँ, मैं पहुँच गया हूँ छत्रपुर, आप अभी टेंशन मत लेना। मैं कोई होटल में आज रात के लिए रुक जाऊँगा, फिर उसके दूसरे दिन कोई पीजी ढूंढता हूँ। मुझे छत्रपुर आने में बहुत रात हो गई थी, इसीलिए तभी पीजी ढूंढना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ पीजी स्टेशन से बहुत दूर थी और बहुत कम भी थी। मैं स्टेशन के बाहर आया और उस स्टेशन के बाहर रिक्शा भी बहुत कम थे, लगभग 5 से 6 ही थी। तो मैं एक रिक्शे वाले के पास गया और उससे पूछा, भैया यहाँ कोई आसपास होटल है क्या? तो रिक्शे वाले ने बोला, नहीं, यहाँ कोई होटल नहीं है, आपको लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तभी आपको होटल मिलेंगी। मैं पूछा, तो आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हो क्या? तो रिक्शे वाले ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। फिर मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो रिक्शे वाले ने कहा, वो रास्ता बहुत ही खराब है और वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। दिन के समय तो वहाँ रिक्शा आते जाते रहते हैं, लेकिन रात में कोई उस रास्ते से नहीं जाता। ऐसा कहकर वो चला गया। मैं बाकी रिक्शे वालों से भी पूछा, सभी ने मना कर दिया। मैं स्टेशन के बाहर बैठा था और सोच रहा था कि आज रात कैसे बिताऊंगा। तभी एक रिक्शा वाला आया हॉर्न बजा के। मैं जैसे ही देखा उसके पास दौड़ पड़ा। उससे पूछा, मुझे किसी होटल पे छोड़ सकते हो क्या? ये सुन के रिक्शे वाला मुस्कुराया और कहा, चलो पास ही में एक होटल है, वहाँ तुम्हें मिल जाएगी रूम रहने के लिए। फिर मैं पूछा उस रिक्शे वाले को कि थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत रिक्शे वाले थे, उन्हें पूछा तो वो बोले कि होटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो वो रिक्शे वाले ने कहा, उनको शायद से ये होटल के बारे में पता नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ता हूँ। तो मैं ज़्यादा ना सोचते हुए उस रिक्शा में बैठ गया और वहाँ से निकल पड़ा। जो रास्ते से वो लेकर जा रहा था वो रास्ता बहुत ही सुनसान था और चारों तरफ जंगल ही था। मैं रिक्शा वाले से पूछा कि ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? तो उसने कहा कि इस रास्ते के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या?
लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला घूमता है जो कि एक भूत है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैंने उस रिक्शे वाले से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो उसने हंसते हुए कहा, मैं खुद एक भूत हूँ, मैं किससे डरूं? ये सुनते ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा, मतलब तुम भूत हो क्या? तो उसने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी उस रिक्शे वाले ने कहा, देखो तुम्हारा होटल भी आ गया। और दिखने में वो होटल बहुत ही शानदार थी। बहुत लोग उस होटल में थे। ये देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं उस रिक्शे वाले को पैसे दिए तो उसने कहा कि रहने दो, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ। मैं इस रिक्शा को तो ऐसे ही घुमाने ले गया था, फिर तुम मिले तो सोचा हेल्प कर दूँ। मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे वो इंसान थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मैं खुश भी था क्योंकि मुझे एक होटल मिल चुका था। मैं उस होटल के अंदर गया और रिसेप्शन से रूम के लिए बात किया। तो रिसेप्शनिस्ट ने रूम की चाबी दी और मेरे सारे सामान उस रूम में भिजवा दिया। मैं बहुत थक चुका था। मैं रूम में जाके सो गया। तभी किसी ने डोर नॉक किया। जैसे ही डोर खोला, सामने एक वेटर खाना लेकर खड़ा था। मैं खाना लेकर अंदर गया, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर से सो गया क्योंकि दिन भर की थकान के वजह से मुझे नींद बहुत आ रही थी। आधी रात को जैसे ही मेरी नींद छूटी, मैंने जो देखा, मैं पूरा शॉक में पड़ गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था वो पूरा खंडर बन चुका था। रूम पहले जैसी नहीं थी। चारों तरफ मकड़ी का जाली लगी हुई थी और फ्लोर पे धूल जमी हुई थी। रूम पूरी गंदी हुई पड़ी थी और एक अजीब सा बास आ रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ तो सड़ रहा है। तभी मेरी नज़र उस वेटर के लाए हुए खाने पे पड़ी और जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, उसमें इंसान का सिर रखा हुआ था। वो भी बहुत सड़ी हुई थी, उसमें कीड़े लगे हुए थे। ये सब देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं उस होटल के बाहर जैसे ही आया, पूरी बिल्डिंग खंडर हुई पड़ी थी। ये सब देख के मैं बहुत ही डर गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी मैं सोचा, रूम से मेरे सारे सामान लेकर यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। मैं भाग के रूम में गया और सारे मेरे सामान लेकर मैं निकलने ही वाला था कि मुझे एक अजीब सा आवाज़ आया। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम के पास पहुंचा। उस रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं छुप के देखा तो वहाँ रिसेप्शन में जो बैठी थी वो लड़की एक इंसान को काट रही थी और उस रूम में और 5 जन का लाश स्ट्रेचर में पड़ा हुआ था। ये देख के मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैं वहाँ सारा सामान फेंक दिया और तेज़ी से भागा उस भूतिया होटल से। जैसे ही पीछे मुड़ा, वो रिक्शा वाला जिसने मुझे इस होटल के पास छोड़ा था, वो रिसेप्शन में जो बैठी थी वो लड़की, वो दोनों अपने भयानक असली रूप में आ गए थे और मेरे पीछे भाग रहे थे। मैं उस सुनसान रास्ते पे अकेला था और मेरे पीछे 2 भूत पड़े थे मुझे मारने के लिए। मैं अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागता रहा। तभी मेरी नज़र एक मंदिर पे पड़ी जो कि जंगल के अंदर एक छोटी सी पहाड़ पे थी। ये देख के मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैं उस मंदिर के ओर भागने लगा। रास्ते पे बहुत कांटे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था
क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। उसके लिए ये दर्द तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। मुझे उनके गुर्राने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी मेरे पीछे। मैं भागता रहा। फिर मैं भागते भागते उस मंदिर के अंदर पहुंच ही गया। वहां पहुंचने के बाद मैं उस मंदिर के फ्लोर पे गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ही थक चुका था। बहुत प्यास भी लग रही थी। तभी उस मंदिर के बाहर से वो दोनों भूत का चिल्लाने का आवाज़ आया। वो दोनों मुझे मारने का धमकी दे रहे थे। रात भर उनकी आवाज़ आती रही। इसी में कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही मेरी आँख खुली तभी सुबह हो गई थी। एक पंडित भी वहीं था। उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा हालत ऐसा किसने किया। मैंने उस पंडित को उस रात की सारी बातें बता डाली। तो फिर उस पंडित ने कहा कि वो होटल जिसमें तुम गए थे वो 10 साल पहले आग लगने के कारण वो होटल खंडर बनी पड़ी थी और उसी में बहुत लोग जल के मर गए थे। वहाँ कोई नहीं जाता, वो जगह भूतिया है। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम सही सलामत बच निकले। आई होप आप सबको आज की कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि तुम्हें मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक कहानी हॉरर वाली। आज की जो कहानी है वो सच्ची घटना पे आधारित है जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं आपको आज ऐसी 2 कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। तो हेडफोन लगा के सुनना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी। मेरा नाम सुभाष है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची वारदात बताने वाला हूँ। इस घटना ने मेरे दिल में इस कदर डर बिठा दिया है कि रात को बाहर जाने से भी बहुत डर लगता है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक बार मेरे 2 दोस्तों के साथ खेतों में रुका था, क्योंकि वो दिनों हमारे गांव में बहुत सी चोरियां होती थी और हमारे खेतों में फसल रखा था। उसकी निगरानी के लिए हम 3 जन उस खेत में रुके थे। उस खेत में 2 खटिया थी, लकड़ी और मोटी रस्सी की बनी हुई थी। हम तीनों उस खटिया पे सोए हुए थे। रात के तकरीबन 3 बजने वाले थे। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं बातों से बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है। हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे रात 3 के आसपास कुछ मेरे पीछे साइड से आवाज़ आने लगी। आवाज़ कुछ ऐसा था कि मतलब अभी कैसे बताऊं, सिर्फ फुस फुस यही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि किसी कीड़े का आवाज़ होगा, क्योंकि खेतों में कीड़े का होना आम बात है। हमारे खेत में तो एक बार अजगर भी आ गया था। फिर मैं एक बार देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था और फिर मैं उसी तरफ अपना चेहरा करके सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, फुस-फुस वाली। तभी मैंने हल्की सी आँख खोली और जो देखा, मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मानो 1 सेकंड में ही मेरी नींद उड़ चुकी थी। अब मेरे दिल में खौफ और डर बैठ गया था। मैंने देखा कि मेरे सामने करीब 4 मीटर दूर एक परछाई खड़ी थी, लेकिन उस परछाई की ना ही कोई हाथ थी ना तो कोई पैर, सिर्फ एक परछाई थी और वो हवा में ही उड़ रही थी। फिर मैंने जल्दी से आंख बंद कर दिया। मुझे वो
पूरी रात यही आवाज़ आती रही, लेकिन मैं वहाँ से हिला तक नहीं, वही लेटा था और वो परछाई मेरे करीब भी नहीं आ रही थी। 4 मीटर दूरी पे ही खड़ी थी। जैसे ही सुबह हुआ मैंने मेरे दोस्तों को ये सारी बातें बताई। फिर हम घर गए और मेरे पिताजी को ये बात बताई। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि वो परछाई कोई और नहीं, तुम्हारे परदादा ही है, क्योंकि तुम्हारे परदादा को इस खेत से बहुत लगाव था। शायद से वो तुझे देखने आए थे। ये सब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद से मैंने कभी उस खेतों में नहीं गया। जिस दिन मेरे पिताजी जाते थे उसी दिन मैं उस खेत में जाता था। आई होप आपको पहली जो कहानी है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी के ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ घटी थी। ये किस्सा उस वक्त का था जब मैं तकरीबन 4 साल का था। मैं मेरे दादाजी के साथ दवाइयाँ लाने साइकिल पे जा रहे थे। तभी एक मोड़ पर मेरे दादाजी को ऐसा लगा कि पीछे से कोई हमारे साइकिल को पकड़ा हुआ है, क्योंकि साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहा था। ये देख के मेरे दादाजी को समझ आ गया कि कोई चुड़ैल या फिर कोई भूत होगी। मेरे दादाजी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तभी एक झटके में किसी ने साइकिल को पीछे पकड़कर साइकिल को पीछे की तरफ खींच दिया, जिससे मैं और मेरे दादाजी नीचे गिर पड़े। तभी मेरे दादाजी ने कहा कि अपना कपड़े उतार दो। मुझे समझ नहीं आया कि दादाजी से क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो बड़े थे तो उनका बात मैंने माना, क्योंकि मैं भी बहुत डर रहा था। तो मैंने अपना सारी कपड़े उतार दी और मेरे दादाजी रोड के साइड में टॉयलेट करने गए और वही मिट्टी जहाँ पे टॉयलेट किए थे वही मिट्टी को उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंका और वो चुड़ैल हमें गंदी गंदी गालियाँ देती हुई कहीं गायब हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि अगर कभी कोई चुड़ैल या फिर भूत तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम उसके सामने नंगा हो जाना या फिर कहीं पे टॉयलेट करके जिस मिट्टी पे आपने टॉयलेट किए हो उस मिट्टी को उसके ऊपर फेंक देना। आज भी मुझे उस चुड़ैल का गाली देने की आवाज़ याद आ जाती है तो रूह कांप उठती है। उस चुड़ैल का आवाज़ कुछ ऐसा था कि तूने ये बहुत बुरा किया, साले कुत्ते कमीने, चूतिया, तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अगले बार दिख जाना तुम्हें कच्चा चुबा जाऊंगी। हाँ, जा रही हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है। कहानी शुरू करने से पहले बता दूँ कि आप में से बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, इसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगी। फिर मैं और अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ बताता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये घटना मुंबई के चेंबूर में घटा था। ये कहानी मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। मेरा नाम समीर है। मैं मुंबई में रहता हूँ। वैसे तो मैं यूपी से हूँ, लेकिन पेट भरने के लिए मैं मुंबई के एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। मैं पहले तो कल्याण में रहता था, लेकिन मेरा फैक्ट्री चेंबूर में ही था, तो कल्याण से चेंबूर अप डाउन बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता था। इसीलिए मैं अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर करने का फ़ैसला किया चेंबूर में। और वो रूम सिर्फ एक ही
छोटा सा रूम था, उसी के ही अंदर किचन थी और बेडरूम, लेकिन बाथरूम वहाँ नहीं था, वहाँ पब्लिक बाथरूम था। एक बार मेरे फैक्ट्री में मेरे जो मैनेजर थे उनकी बेटी को लड़का हुआ था, तो उसी खुशी में वो मैनेजर ने सभी वर्कर्स को पार्टी दिया। पार्टी रात 12:30 बजे जाके ख़त्म हुआ। मैं मेरे फैक्ट्री से घर चल के ही जाता हूँ, क्योंकि वो फैक्ट्री मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। और हाँ, एक बात बता दूँ, मेरे घर के जाने के रास्ते पे एक बड़ा सा गटर था। लोग कहते हैं कि इस गटर में बहुत से लोग गिर के मर चुके हैं। तो मैं उस रात घर के रास्ते से जा ही रहा था कि तभी वो गटर में से आवाज़ आई, कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कोई कुत्ता या फिर कुछ होगा, कुछ पानी में गिरा होगा। मैं जैसे ही थोड़े दूर और गया, तभी फिर से वही आवाज़ आई। फिर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया और उस गटर के आसपास देखने लगा। तभी वो गटर के बीचों बीच मुझे कोई उस गटर से अपना सिर को ऊपर निकालते हुए दिखाई दिया। और उसने जैसे ही अपना आँख खोला तो उसकी आँख लाल थी, लेज़र लाइट जैसी। ये देख के मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं वहाँ से भागा और घर पहुँच के जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और एक गिलास पानी पी। तभी मेरा दोस्त जो सोया हुआ था वो जाग गया और कहा कि क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों है? तो मैंने पूरी बातें बता डाली एक ही सांस में। तभी मेरा दोस्त बोला कि वो गटर बहुत ही खतरनाक है। वो गटर नहीं, भूतों का इलाका है। वहाँ हर हफ्ते में 1-2 बार किसी ना किसी की तो लाश मिल ही जाती है। इसीलिए वो रास्ते पे कोई भी इंसान रात को नहीं जाता। तेरा नसीब अच्छा है जो तू बच गया। दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत ही डर गया। उस दिन से मैं हमेशा 11 बजे के पहले ही घर पहुंच जाता हूँ। ना ही कभी ओवर टाइम करता हूँ, ना ही कभी लेट पार्टी करता हूँ। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भूत से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा हमारे इस चैनल में, आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी के ओर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है। ईयरफोन लगा के सुनना, तभी मज़ा आएगा। ये वारदात मेरे दादाजी के साथ हुआ था। मैं तभी लगभग 2 साल का था। वो समय ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे। एक दिन मेरे दादाजी सुबह 3 बजे खेतों में पानी देने जा रहे थे, तो वो अपने एक दोस्त को पहले ही बता दिए थे कि हमें सुबह 3 बजे खेतों में जाना है। मेरे दादाजी रात 3 बजे निकल पड़े खेतों के ओर और रास्ते में ही उन्हें उनका दोस्त भी मिल गया। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे। तभी मेरे दादाजी ने उनके दोस्त के कंधे पे हाथ रखा और जल्दी से हाथ हटा लिया कंधे से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मेरे दादाजी ने पूछा, तेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है? तो उनका दोस्त ने बोला, मौसम बहुत ठंडा है तो शरीर भी ठंडा हो गया होगा।
मेरे दादाजी को थोड़ा शक हुआ उस पे, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में भूतों का मसला ज़्यादा हुआ करता था। खेत पहुंचने के बाद वो दोनों काम पे लग गए। तभी काम करते करते मेरे दादाजी ने जब पानी में देखा तो वो इंसान का परछाई पानी में दिख ही नहीं रहा था। मेरे दादाजी को ये समझते देरी नहीं लगी कि वो कोई आत्मा है। मेरे दादाजी डरे नहीं, वो उस आत्मा से और काम कराने लगे। तभी सुबह के 4 बज चुके थे। तभी उनका दोस्त आया। उसने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे दादाजी ने जब उसके दोस्त को देखा तो उसे इशारों में वहाँ छुपने के लिए कहा। लगातार 2 घंटे काम करने के बाद वो आत्मा अचानक से गायब हो गया। फिर मेरे दादाजी का दोस्त वहाँ आया और मेरे दादाजी से बोला कि वो कौन था जो हूबहू मेरे जैसे ही दिख रहा था। तभी मेरे दादाजी ने हंसते हुए कहा कि वो एक आत्मा था जो तेरा रूप लेकर मेरे साथ आया था खेतों में काम करने। फिर दोनों ने खेतों का काम पूरा करके घर लौट गए। फिर वो आत्मा मेरे दादाजी को कभी नहीं दिखा। अगर मेरे दादाजी उस रात डर गए होते तो न जाने क्या होता उनके साथ। शुक्र है मेरे दादाजी डरे नहीं। और उन दिनों उस गांव में ऐसी मसला बहुत बार हो चुकी थी। ये इसे छलावा कहते हैं। अगर हमने उनकी सच्चाई जान ली तो वो हमें छोड़ते नहीं, मार देते। अगर हम उनके साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे हम नॉर्मल इंसानों के साथ करते हैं तो वो हमारे साथ भी अच्छे से रहेंगे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी मैंने सुनाई वो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल के आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा मेरे इस चैनल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी हॉरर वाली। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो अभी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते। दरअसल मैं ओडिशा का हूँ, लेकिन बचपन से ही मुंबई में रहता हूँ। उधर ही मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और जॉब भी वहीं कर रहा हूँ। वेकेशन में अपने फैमिली के साथ मैं अपने गांव गया था। मेरा गांव ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा गांव का नाम है रामचंद्रपुर। गांव जाते ही मैं अपने दोस्तों से मिला। हम शाम 3 बजे क्रिकेट खेलने खेतों में चले गए। हम 6 बजे तक क्रिकेट खेले। फिर उसके बाद हम तालाब में नहाने के लिए निकल पड़े। तालाब से लौटने के बाद मैं घर जा कर के खाना खा लिया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त के रूम में सोने के लिए चला गया। और हाँ, वहाँ मेरे साथ और 4 लोग थे, वो भी मेरे दोस्त ही थे। फिर हम भूतों की कहानी बताने लगे एक दूसरे को। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमारे गांव के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिस पे एक चुड़ैल रहती है। तभी मैंने उसको कहा, कुछ भी मत बोल, मुझे पता है ये सब कुछ नहीं होता। फिर उसने बोला, तो चल मैं दिखाऊंगा तुझे आज। तो मैंने भी मान लिया। हम सब रात 12 बजे टॉर्च लाइट लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मेरा एक दोस्त को उल्टी होने लगा। पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा और एक दोस्त था जो कि बेहोशी हो गया। ये सब देख के मुझे थोड़ा अजीब तो लगा।
फिर हम सब उधर से निकल गए। तभी याद आया कि मेरा मोबाइल तो उस पेड़ के पास ही गिर गया है जब मैं मेरे दोस्त को उठा रहा था। मैं जैसे ही पलटा, उस पेड़ के ऊपर मुझे कोई तो दिखाई दिया। मीन्स कैसे बताऊं, कोई तो एक इंसान ही था। वो आदमी था या औरत ये भी नहीं बता सकता, लेकिन कोई तो एक इंसान बैठा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके पैर इतने लंबे थे कि ज़मीन तक छू रही थी। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, मानो कि मुझे एक सदमा सा बैठ गया था दिल में। ये देखते ही मैं वहाँ से भागा, बहुत भागा। भागते भागते हम सब दोस्त उस रूम के अंदर जाके बैठ गए। तभी जाके हमें एक राहत की सांस मिली। उस दिन हमने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए उस पेड़ के पास कभी नहीं जाएंगे। मुझे दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डर लगता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको कोई भी अपनी स्टोरी मुझे भेजनी हो तो नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें भी भेज सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी जाके आप भेज सकते हो। तो आज का स्टोरी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी हॉरर वाली। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त, एक का नाम था सत्या और दूसरा था निर्मल, हम लोग रात 8 बजे मेरे गांव जा रहे थे। दरअसल ऐसा था कि हमारे गांव के पास एक और गांव था जो कि 5 किलोमीटर दूरी पे थी। वहाँ मेला लगा हुआ था तो हम तीनों वहाँ मौज मस्ती करने गए थे। फिर रात ज़्यादा होने के वजह से हम 8 बजे निकल गए। हम तीनों उस सुनसान रास्ते पे अकेले ही थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हमारे सामने या फिर आसपास जो भी चीज़ें थी वो भी हमें नहीं दिखाई दे रही थी, इतनी काली अंधेरा था। डर तो लग रहा था, लेकिन तीनों साथ थे तो डर का कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर चलने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और जब हमने गौर से देखा तो उस पेड़ के ऊपर कोई तो बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। हमें ये समझते देर नहीं लगी कि वो कोई आत्मा या फिर चुड़ैल होगी। हमने उसे अनदेखा किया और हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चलते रहे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेरे पास आओ। ये सुन के हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने पीछे नहीं देखा। वो रास्ते भर ऐसे ही आवाज़ निकाल के बोलती रही, लेकिन हमने अनसुना किया और घर के ओर निकल पड़े। और घर पहुंच के हमने ये सारी बातें सबको बताई तो उन्होंने कहा कि वो रास्ता अच्छा नहीं है, तुम अगले बार से वो रास्ते से आना बंद करो, वहाँ चुड़ैल रहती है। और हम तीनों ने उस मेला से शिव भगवान का लॉकेट खरीदा था, वो हम तीनों ने पहना हुआ था, इसीलिए वो चुड़ैल हमारे पास नहीं आई। अगर वो लॉकेट नहीं होती तो हमारा मरना पक्का था। भगवान शिव जी ने हमें बचा दिया। अगर आज की आपको ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और लाइक भी ज़रूर से कर देना। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी होगी तो नीचे गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाके मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल में। मैं रेगुलर हिंदी हॉरर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हमारे इस चैनल में। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा हमारे इस चैनल में तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे सीधे बढ़ते हैं कहानी के ओर। ये कहानी है सूरज का। मैं सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी बताने वाला हूँ। मैं सूरज। ये कहानी शुरू होती है हमारी बचपन से। मैं हमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है निखिल। वो मेरा बचपन से ही बहुत ही अच्छा दोस्त था। हमने स्कूल और कॉलेज एक ही साथ कंप्लीट किया। हमें मिलिट्री में भर्ती होना था, दोनों का सपना था बचपन से ही, और आखिर में हमें मिलिट्री में जॉब भी मिल गई। हमारी ट्रेनिंग वगैरह सब हुआ, फिर हमें इंडिया के बॉर्डर पे तैनात के लिए लगा दिया। खुशी की बात यह थी कि हम दोनों को एक ही जगह पे तैनात के लिए रखा था। जहां हम तैनात के लिए थे वहां दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी थी। फिर एक रात कुछ घुसपैठियों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की। हमारे टीम का एक जवान उन्हें रोकने के लिए गया और उन्हें पूछा, कौन लोग हो तुम, यहाँ चोरी छुपे क्यों आ रहे हो? तभी वो घुसपैठियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग का आवाज़ सुनकर हम सब अपनी अपनी गन्स लेकर वहाँ पहुँच गए। हम दोनों के बीच लगभग 20 मिनट तक फायरिंग हो रही थी। उस फायरिंग में एक गोली मेरे सर को छू के निकल गई और मैं बेहोश हो गया। मेरा एक साथी ने मुझे वहाँ से उठाकर कैंप में रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं था। उसी रात मेरी जब आँख खुली मैंने देखा मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई थी और सर में बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी मेरा दोस्त निखिल आया। उसे देख के मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। वो आया और मेरे बेड के पास बैठा और मुझे दूध का ग्लास दिया पीने के लिए। फिर उसने मुझसे कहा कि कैसा है हीरो, ये छोटी सी चोट है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर हम दोनों हंसी मजाक करते रहे। तभी बाहर से एक जवान आया और उसने मुझसे कहा कि किससे बात कर रहा है तू? तो मैं कहा, निखिल से। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सामने तो खड़ा है। ये सुन के वो जवान ने कहा कि रेस्ट कर, सर पे चोट लगने के कारण तुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है। तभी मैं मेरे दोस्त निखिल को बोला, भाई तू बोलना कुछ। तो मेरे दोस्त निखिल ने बस मुस्कुराया और हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये देख के ना जाने क्यों मुझे बहुत दुखी जैसे फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। वो रात बस यही सोचते सोचते निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मेजर जनरल आए और उन्होंने कहा कि उस रात जो फायरिंग हुआ था उसी में जवान निखिल शहीद हो गए। ये सुन के मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। मुझे बहुत याद आने लगी मेरे दोस्त निखिल की, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक साथ वक्त बिताए थे। पूरा दिन मेरे बेड पे ही बीत गया क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द होता था, तो उसके वजह से मुझे कमज़ोरी सी लग रही थी। उसी रात जब मैं सो रहा था मुझे निखिल की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे भाई सूरज उठ जा, तेरे लिए दूध लाया हूँ, ये पीकर तो फिर से हीरो बन जाएगा। ये सुनते ही मेरी आंख एक झटके से खुली और जब मैंने देखा मेरे सामने निखिल था।
उसे देख के मेरी आंख भर आई। मैं उसे कहा कि दोस्त, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, तो फिर से लौट आ मेरे पास। तभी निखिल ने मुस्कुरा के कहा, सूरज मेरे भाई, मैं तो हमेशा तेरे दिल में रहूँगा और तेरे साथ भी। फिर मैंने निखिल से पूछा कि क्या हुआ था उस रात तेरे साथ। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सूरज मेरे भाई, उस रात वो घुसपैठियों ने प्लान बनाया था। हम जिस ओर फायरिंग कर रहे थे, हमारे पीछे से 2 आतंकवादी आ रहे थे। वो तुझे निशाना बना रहे थे, लेकिन वो तेरे ऊपर गोली चलाते मैं तेरे पीछे खड़ा होकर उन पे फायरिंग किया, तो उसी में ही मेरे सीने से एक गोली आर पार हो गई और वही गोली तेरे सर को छू के निकल गई। ये सुन के मेरे आंख भर आए, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। तभी निखिल मजाक करते हुए कहा कि देख, तेरे वजह से मैं मर गया, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। क्या यार, तू थोड़ा चौकन्ना रहता तो आज मैं बच गया होता। फिर हमने थोड़ा हंसी मजाक किया। फिर निखिल ने कहा कि अभी तुझे मेरे मम्मी पापा को संभालना है। ये कहते ही मैं निखिल को कहा, मैं उन्हें मेरे मम्मी पापा जैसे ही रखूँगा और तुम्हारी बहन की शादी भी मैं ही करवाऊँगा। ये सुनते ही निखिल ने कहा, शुक्रिया मेरे भाई, अभी मैं जन्नत में जाके आराम से रह पाऊँगा। फिर मैंने भी थोड़ी सी मजाक करते हुए कहा, जन्नत में परियां भी होगी, वहीं शादी कर ले तू। ये कहकर हम दोनों की थोड़ी हंसी छूट गई, साथ में रोना भी आ रहा था। फिर निखिल ने कहा, ठीक है, फिर मेरे जाने का वक्त आ चुका है, अभी मैं चलता हूँ, कल रात फिर आऊँगा। निखिल ने कहा कि हर मुसीबत में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, बस तू मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। इतना कहकर वो हवा में ही गायब हो गया। लेकिन सूरज को निखिल से बिछड़ने का दुख बहुत हो रहा था। वो चेक करने के लिए निखिल को आवाज़ दिया। तभी पीछे से निखिल का आवाज़ आया, तेरा चालू हो गया ना अभी? मैंने कहा, मैं तो बस चेक कर रहा था, तू सच बोल रहा है या झूठ? निखिल ने कहा, मुझे सोने दे अभी, और वो हवा में ही कहीं गायब हो गया। मुझे मेरे दोस्त का बिछड़ने का दुख तो बहुत था, लेकिन आज भी वो हर रात मेरे पास आता है। हम आधी रात तक मजाक मस्ती करते हैं, फिर वो आधी रात को ही फिर से चले जाता है। हर मुसीबत में मेरा साथ आज भी है मेरा प्यारा दोस्त निखिल। मैं आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर सब्सक्राइबर्स। भूतों के प्रकार। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और श्वेतपाल, ये सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे पहली शुरुआत होती है। क्या आपको मालूम है, अभी जो आप नीचे देख रहे हैं ये इमेज, इसका राज बताता हूँ। ये जो पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग का नाम है द हैंड रेजिस्ट हिम। इसको बहुत ही ज़्यादा मनुष्य माना जाता है, क्योंकि आज तक जिसने भी इस पेंटिंग को अपने घर पे रखा है उसके साथ हमेशा से गलत होता रहा है। मीन्स जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेता है, या फिर उसके घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करते हैं उन लोग। अगर कोई इसके आसपास भी आ जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या आपको पता था इस पेंटिंग के बारे में? तो अगर आपको पता था तो ज़रूर से कमेंट में जाके बताना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। सपने की एक झील के पास एक बस्ती बसी हुई है। एक बार एक आदमी झील के पास से कार में बैठकर गुजर रहा था। अचानक उसने एक ऐसी औरत को झील के किनारे बैठा देखा जिसका सिर गायब था।
उसने बस्ती के लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि वो एक मृत आत्मा है जिसका सांप्रदाय का दंगों के दौरान सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और लाश को झील में डाल दिया था। तभी से वो अक्सर झील के किनारे बैठकर रोती दिखाई देती है। दिस इज़ रियल स्टोरी। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक बार मेरे दोस्त के घर से मेरे घर जा रहा था। तभी तकरीबन रात 11 बज चुके थे। मैं बता दूँ कि मेरे घर जाने के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। उस रात वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। सारे दुकानें भी बंद थी लॉकडाउन के वजह से। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे वहाँ से निकलने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पीछे मुड़ने से भी डर लग रहा था। तभी फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी सांस अटक गई क्योंकि उस औरत का सिर ही नहीं था, तो वो आवाज़ कैसे दे रही थी। एक दिन मैं और मेरे 2 दोस्त शाम को पहाड़ पे गए थे, जो कि हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे थी। हम गए, मज़े किए। तभी हमें उस पहाड़ पे कुछ हड्डियां मिली। वैसे तो गायों भैंसों का हड्डियां मिलती रहती थी उस पहाड़ के ऊपर, पर ये हड्डियां कुछ इंसानों जैसी दिखी। हमने उसे पास से देखा तो पता चला कि ये तो सच्ची में किसी इंसान की ही हड्डियां हैं। हम थोड़ी देर के लिए डर ही गए थे ये सब देख के, और हमने वहाँ से जल्दी से निकलने का फ़ैसला किया। और गांव जाके हमने ये सारी चीज़ें बड़ों को बताया तो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ पे एक चुड़ैल रहती है। वो हफ्ते में एक बार शिकार करती है, चाहे वो जानवर हो या इंसान, किसी को भी नहीं छोड़ती। एक बार मैं मेरे फैमिली के साथ ट्रिप पे गया हुआ था। वहाँ से लौटते समय हमें रास्ते पे एक लाश दिखी जिसकी गर्दन नहीं थी और आसपास पूरा सन्नाटा था। ये देख के हम सब डर गए थे। हमें लगा कि शायद से एक्सीडेंट या मर्डर हुआ होगा। हम वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन 500 मीटर बाद हमें एक कटा हुआ सिर मिला जो रास्ते के बीचों बीच पड़ा था। मैं और मेरे पापा बाहर निकल के देखने लगे। तभी हमारे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, एक चुड़ैल लाल साड़ी पहनी हुई हमारी ओर उछल उछल के आने लगी, जिसके मुंह से खून टपक रही थी। ये देख के हम बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से निकल पड़े। मैं एक बार अपने गांव जा रहा था। तभी आधे रास्ते में एक इंसान मुझे लिफ्ट मांगा। शायद उसकी कार खराब हो गई थी। मैंने अपने बाइक रोकी। उसने मुझसे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आगे हाईवे के पास किसी गैराज के पास छोड़ सकते हो क्या? मैंने उसे लिफ्ट दिया और निकल पड़ा। मैं उसे पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? तो वो अपना नाम और घर बार सारी चीजें बताने लगा। बस हम गाड़ी से चल ही रहे थे कि सामने देखा तो बहुत गर्दी हुई थी बीच रास्ते पर। शायद से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपनी बाइक को रोड के साइड पे पार्क किया और देखने गया। जैसे ही मैंने देखा उस लाश को, मैं शॉक में पड़ गया, क्योंकि मैं अभी तक जिसके साथ था वो इंसान नहीं, एक आत्मा था। वो लाश उस इंसान का था जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट दी थी। क्या आपको मालूम है, अभी जो पेंटिंग आप पीछे देख रहे हो ना, इस पेंटिंग का नाम है द क्राइंग बॉय। इस पेंटिंग में जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई देता है। लेकिन ऐसे बहुत लोगों ने कहा है, मीन्स जिस किसी ने भी इस पेंटिंग को अपने घर पे रखा है ना, उसके घर में अचानक से आग लग जाती थी। तब से लेके आज तक इस पेंटिंग को मनहूस माना जाता है। क्या आपको पता था इस पेंटिंग के बारे में? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। क्या आपको पता है, अभी जो पेंटिंग आप नीचे देख रहे हो ना, इस पेंटिंग का नाम है द डेड मदर। इस पेंटिंग में आप साफ साफ देख सकते हो कि एक बच्चा है जो रो रहा है और उसके पीछे है उसकी माँ जिसकी डेथ हुई है, जो कि बेड पे लेटी हुई है।
इस पेंटिंग को जिसने बनाया था उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब वो 5 साल का था उसकी मम्मी का डेथ हो गया था, वो भी टीबी के बीमारी से। और तब से लेके इस पेंटिंग को मनुष्य माना जाता है, क्योंकि जिसने भी इस पेंटिंग को अपने घर में रखा, आधी रात को उसके घर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस पेंटिंग में ऐसा लगता है कि वो जो लड़का है ना, वो हमें ही फॉलो कर रहा है। क्या आपको पता था इस पेंटिंग के बारे में? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी अंधविश्वास गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं एक कहानी हॉरर वाली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। मैं सुशांत आज आपके लिए लाया हूँ स्किन वॉकर की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी, और ये कहानी है जगदीश की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश। ये कहानी को बीते हुए लगभग 4 साल हो चुका है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक बार मेरे गांव के पास ही एक और गांव था जो कि मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। वहाँ मेरे नाना जी रहते थे। एक बार मैं वहाँ से रात के 10 बजे लौट रहा था। वो रास्ते से मैं कई बार आ जा चुका था, तो डर उतना नहीं था, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत ही डरावनी यादगार रात थी। उस रात हुआ कुछ ऐसा था कि मैं बस रास्ते से जा ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी आदमी का आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसा था कि बेटे सुनो। ये आवाज़ सुन के मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी दिखा ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया। अभी तो मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी, लेकिन पीछे तो कोई है ही नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैं फिर से अपने रास्ते चल पड़ा। थोड़ी देर जाने के बाद फिर से मेरे पीछे से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार ए बच्चे सुनो ऐसा आवाज़ आई। लेकिन इस बार मैं पीछे मुड़ा नहीं। मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। मैं उस आदमी का परछाई साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो नज़ारा देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी इंसान से भेड़िए में तब्दील हो रहा था। ये देख के मैं बहुत ही डर गया। डर के मारे मैं वहीं का वहीं जम गया था। मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब सी ख्याल आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो भेड़िया मेरे पास आ ही नहीं रहा था, बस मेरे पे गुर्रा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं जब नाना जी के घर से निकल रहा था, मेरे नाना जी ने एक लॉकेट दिया था जो कि तिरुपति से लेके आए थे। तो मुझे लगा शायद से वो उसी लॉकेट के वजह से मेरे पास नहीं आ रहा। तभी मैंने वो लॉकेट मेरे पॉकेट से निकाली और उस भेड़िए को दिखाया। तभी वो भेड़िया इंसानी आवाज़ में कहने लगा कि आज तो तू बच गया इस लॉकेट के वजह से, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाता। इतना कहकर वो वहाँ से एक ही सेकंड में कहीं गायब हो गया। मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते घर पहुँचा और सबको मैंने कहा तो पता चला कि वो एक छलावा था, जिसे इंग्लिश में स्किन वॉकर भी कहते हैं। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। वो अपने शिकार को फंसाने के लिए रूप बदलता रहता है। उस रात वो लॉकेट के वजह से मेरी जान बच गई। अगर वो लॉकेट नहीं होता तो आज मैं आप मेरे साथ घटी सच्ची कहानी भी नहीं सुना पाता। दोस्तों, ये था हमारी आज की डरावनी कहानी।
अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।